जय हिंद साथियों। लम्भुआ से कौन होगा धाकड़ उम्मीदवार? क्या लम्भुआ विधानसभा से सपा दलित कुर्मी पासी गठजोड़ से 27 का विधानसभा चुनाव फतेह कर पाएगी? जैसा कि आपको पता है, लम्भुआ विधानसभा सीट पर कई दावेदार हैं, पिछड़े भी दावेदार हैं, दलित भी दावेदार हैं और यहाँ पर ब्राह्मण समाज से भी कई दावेदार हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे दावेदार के बारे में बताने वाला हूं कि अगर अखिलेश यादव जी इन पर भरोसा जताते हैं तो आने वाले संभावित परिणाम इर्द गिर्द आसपास क्या हो सकते हैं। तो यहां पर आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, लम्भुआ से मिल गया सपा को धाकड़ उम्मीदवार, दलित कुर्मी गठजोड़ से सीट जीतेगी सपा। जैसा कि आपको पता है, अगर आप लम्भुआ विधानसभा सीट के होंगे या सुल्तानपुर के रहने वाले होंगे तो आप तस्वीर देखकर आप पहचान गए होंगे कि मैं किस उम्मीदवार की, किस दावेदार की बात करने वाला हूं। अब नाम लेने से पहले जान लेते हैं कि 2012, 2017 और 2022 में किस दल ने कितना वोट हासिल किया था और कौन कौन उम्मीदवार था। अब यहां पर आप देख सकते हो लम्भुआ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। अब देखिए, उम्मीदवार पार्टी और कुल वोट, सीताराम वर्मा जो विजेता थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 82,999 वोट पाए थे। और यहाँ पर संतोष पांडे जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे वो 73,466 वोट पाए थे। अवनीश कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, 42,119 वोट पाए थे। और इस्लाम जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े थे, 2548 वोट पाए थे। लेकिन यहाँ पर 9533 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीत जाती है 2022 में। अब यहाँ पर इससे आगे जानते हैं साथियों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो लम्भुआ विधानसभा चुनाव परिणाम 2017, 2027, 2017 में कौन कौन चुनाव लड़ा था ये भी आप देख लीजिए। उम्मीदवार पार्टी का नाम, कुल वोट, देव मणि द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और 78,627 वोट पाए थे। विनोद सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और 65,724 वोट पाए थे। संतोष पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 47,633 वोट पाए थे। और यहाँ पर इनमें से जो लड़े थे चुनाव वो 17 से यहाँ पर 1785 वोट नोटा को यहाँ पर गया था वोट। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे इस चीज को आपको ध्यान देना है। 2017 के चुनाव में दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी थी, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। यहां पर आप एक चीज देखेंगे, यहां पर आप बिल्कुल आंख खोलकर देखिए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि 27 में माहौल क्या हो सकता है। अब यहां पर देखिए 2012 में लम्भुआ विधानसभा चुनाव परिणाम 2012 आप ये देख लीजिए। संतोष पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 74,352 वोट पाए थे। विनोद सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, 56,980 वोट पाए थे। राम शिरोमणि भारतीय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, 24,534 वोट पाए थे। अब जय सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, यहाँ पर 6537 वोट पाए थे। यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2012 के चुनाव में चौथे नंबर की पार्टी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि समाजवादी पार्टी चाहे 2012 हो, 17 हो, 22 हो, संतोष पांडे ही उम्मीदवार थे। लेकिन अब जो 27 की खबरें आ रही है या लगातार जो राजनीतिक जानकार है वो मानते हैं कि आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से उम्मीदवार की बदलाव करने वाली है। हर एक विधानसभा में मजबूती के साथ पीडीए के आधार पर ही टिकट वितरण होगा। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जातीय समीकरण मैंने यहाँ पर ये 2022 का अनुमानित आधार है और 2027 में कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया है। अब यहाँ पर मैं जो हेडिंग दिया हूँ आप समझिए, जाति, अनुसूचित जाति, जाटो, पाटरी और कोरी की आबादी लगभग 70,000 से 75,000 के बीच में है। अब ये आबादी बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। यादव समाज की आबादी यहाँ पर 38 से 42,000 है। कुर्मी पटेल की आबादी 30 से 35,000 है। ब्राह्मण की आबादी 28 से 32,000 है। राजभर की आबादी 18 से 22,000 है। निषाद मल्लाह की आबादी 16 से 20,000 है। ठाकुर राजपूत की आबादी 16 से 19,000 है। मुस्लिम की आबादी 15 से 18,000 है। मौर्य, कुशवाहा और शाह की आबादी 13 से 16,000 है। वैश्य की आबादी 7 से 9,000 है। अन्य की आबादी 15 से 20,000 है। अब ये जातीय जो समीकरण है लम्भुआ विधानसभा सीट की, इसमें लोग आगे भी हो सकते हैं जातीय समीकरण में और पीछे भी हो सकते हैं। तो हमारे जितने भी साथी होंगे इस चीज के बारे में अपना बताइएगा कि आपका जातिगत समीकरण अनुमानित आंकड़ा क्या है। अब यहाँ पर देखिए 2022 में किसका प्रभाव सबसे ज्यादा माना गया। अब देखिए एससी वोट सबसे बड़ा ब्लॉक था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 2022 के चुनाव में यादव वोट एसपी की मुख्य ताकत था। तीसरा नंबर कुर्मी वोट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण था। ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में था। राजभर और निषाद और वोट चुनाव का संतुलन यहाँ पर बदलने में माहिर थे। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये वही जितेंद्र उर्फ बाजीगर हैं
जो कि आने वाले 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार भी बन सकते हैं और तेज तर्रार धाकड़ नेता भी है। तो अगर आप भी इनके बारे में जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप इनके बारे में राय भी दीजिएगा और बताइएगा कि अगर अखिलेश यादव जी इनको उम्मीदवार बनाते हैं तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो लम्बुआ के बारे में मैंने यहाँ पर हेडिंग में लगाया है कि लम्बुआ में अगर कुर्मी ने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया, यादव मुस्लिम वोट एकजुट रहे, पासी समाज ने साथ दिया और राजभर मौर्य कुछ समर्थन जुड़ गया तो चुनावी गणित पूरी तरीके से बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, ऐसा अगर जोड़ बनता है तो विरोधी दल को हर बूथ पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है और यह समीकरण बन गया तो लम्बुआ में मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि कांटे का हो सकता है। तो आप बताइए कि अगर अखिलेश यादव दलित, मुस्लिम, यादव, कुर्मी और पासी गठजोड़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मामला क्या हो सकता है, आप इसे कैसे देखते हो, अपना राय दो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।